हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहली वीडियो में मैंने ये आउटफिट बनाई थी साड़ी से और मैंने कहा था कि मैं जल्दी इस केप ब्लेजर का फुल ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी, तो मैं वो लेकर आ चुकी हूँ। तो आज मैं आपको फुल पैटर्न एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद शोल्डर का हाफ ले लेंगे। तो मेरा शोल्डर था 14.5 और उसमें मैंने 7.25 लिया है। तो यहाँ पे हम 0.75 शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करेंगे और आर्म होल जितना है उसका हाफ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितना भी आपकी फुल लेंथ है, मेरी 25 थी तो मैंने यहाँ पे 25 ली है। आप जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। आप इसे क्रॉप भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। अब यहाँ पे हम लेंगे वेस्ट लाइन। मेरी वेस्ट लाइन 16 है, मैं यहाँ पे 16 मार्क कर रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चेस्ट में +4 करना है और 4 से डिवाइड करना है और सेम आपने हिप में भी यही मेथड यूज करना है, +4 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब चेस्ट एंड हिप को एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट में हमने 1 इंच या फिर 0.25 इंच कम करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल फिटेड नहीं चाहिए, ब्लेजर लुक में होने वाला है। तो जो भी मेरे कर्व था इस स्केल में, मैंने उसी हिसाब से इसको मार्क कर लिया था। अब हम यहाँ पे बैक का डार्ट दे रहे हैं। तो 4 इंच में हम रखेंगे मार्किंग एंड 1 इंच के हम डार्ट देंगे। 4 इंच ऊपर एंड 4 इंच नीचे, यानी टोटल 8 इंच की लंबाई होगी डार्ट की। अब हम आर्म होल मार्क करेंगे, तो जितना भी आर्म होल है उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पे मैं यूज करूंगी फ्रेंच कर्व। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अब मार्क कर लेते हैं नेक। तो यहाँ पे मैं नेक में मार्क कर रही हूँ 0.25 इंच, 0.75 एंड विड्थ कर रही हूँ 2.75। स्क्रीन में मैंने नंबर दिए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप मार्क कर देंगे, जो हमने पहले मार्क किया था 0.75 में। अब हम बनाने वाले हैं फ्रंट। सो मैं इसी में सारा कुछ बनाने वाली हूँ, फ्रंट भी, बैक भी और केप भी। यहाँ पे मैंने आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल मार्क किया है और नेक की डेप्थ दे रही हूँ 3 इंच। अब फ्रंट में हमारा थोड़ा गैप आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच में मार्किंग की है। आप चाहो तो 1.5 में मार्क कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने जहाँ पे नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से भी मार्किंग कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना गैप चाहते हैं। फ्रंट एंड बैक रेडी हो गया है। अब हम केप मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे आर्म होल, बैक आर्म होल मैं ले रही हूँ 5.75 में और मैंने पेंसिल की हेल्प से पहले एक कर्व ड्रॉ किया है और इस कर्व को भी मैं 5.75 में मेजर कर लूँगी। सो ये बैक है हमारा, जो कि बैक आर्म होल के साथ जॉइन होगा। तो पेंसिल से करने के बाद मैंने स्केच से मार्क कर लिया है। अब फ्रंट मार्क कर लेते हैं। तो फ्रंट में मैंने 5.5 मार्क किया है। सो इसी कर्व में मैं मेजर कर लूँगी 5.5। तो यहाँ तक मेरा फ्रंट का स्टिचिंग आएगा। सो इन मार्किंग्स को अच्छे से मार्क करना, क्योंकि ये हमें स्टिचिंग के टाइम पे हेल्प करेगी। अब हम सारे इसमें मार्जिन दे देंगे, जितना जितना मैंने स्क्रीन में दिया है उतना मार्जिन हम दे देंगे इसमें। अब केप में मैं डार्ट भी ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ ये 2 लाइंस जो हैं वो गलती से आ गई है, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, शोल्डर का हाफ करके हमने एक लाइन मार्क कर लेनी है। आपकी मर्जी है, आप डार्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा कर्व आता है। और आप चाहें तो बिना डार्ट और बिना कट के भी इस केप को बना सकते हैं, अगर आपके फैब्रिक का अर्ज इतना बड़ा है तो। मेरे इसमें लाइनिंग ऐड होनी थी, इसलिए फैब्रिक इतना बड़ा नहीं था, तो मुझे 2 पार्ट में ही इसे कट करना पड़ा। तो इस तरह से मैंने डार्ट देके इसे कट किया है, बहुत अच्छी शेप आ गई थी इससे। अब यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल जहाँ पे आया था हमारा, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और जितना हमारा फ्रंट आर्म होल से हमने नीचे हेम लाइन है वो मेजर करना है, वही हम सेम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अभी भी ये जब हम
सिलेंगे तो ये काफ़ी नीचे हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर और मार्क कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है, आप चाहें तो केप को इस तरह से ऑप्शन भी दे सकते हैं, ज़्यादा फ्लेयर में थर्ड ऑप्शन और कम फ्लेयर में सेकंड ऑप्शन और नॉर्मल फ्लेयर में फर्स्ट ऑप्शन, जो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 0.25 का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ड्राफ्ट हम कट कर लेते हैं। अब इसे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम केप वाला पार्ट को कट करेंगे। जब फ्रंट और बैक हम कट कर लेंगे तो हम केप को फिर से जोड़ेंगे मास्किंग टेप से और फिर हम ये डार्ट वाला पॉइंट कट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट और बैक कट कर लेते हैं। ओके, वन थिंग, मैं यहाँ पे बैक में डार्ट दिया है और मैंने इसे ट्रेस भी किया है मेन फैब्रिक में, लेकिन मुझे बाद में बैक डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर आपको लगता है कि लूज़ हो रहा है आपको, तो आप स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो बिना डार्ट के भी चला सकते हैं। अब हम फ्रंट को कर लेंगे। तो फ्रंट में मैं पेपर में कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेसिंग व्हील से जो भी मार्किंग थी उनको ट्रेस कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ बना के भी यूज़ हो सकता है। अब हम केप पार्ट को भी कट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि केप वाले पार्ट को हम मास्किंग टेप के साथ जॉइन कर लेंगे पहले। एक एक लाइन आपको अच्छे से देख के जॉइन करनी है। आप चाहो तो ये ड्राफ्ट अलग अलग भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं डार्ट कट कर रही हूँ। आप चाहो तो बिना डार्ट के भी कट कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी कट कर सकते हैं। डार्ट से थोड़ी शेप आ जाती है, तो मुझे इसलिए डार्ट का ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। अब यहाँ पे जितना भी जहाँ पे भी डार्ट आ रहा था वो हम मार्जिन दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे 0.25 का मार्जिन दे देंगे हम। अब हम सारे पीसेस मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। केप हमारे कट हो गए हैं। अब हम इनके डार्ट स्टिच कर लेंगे, सेम लाइनिंग में भी हम कर लेंगे। तो हमारे ये स्टिच हो चुके हैं डार्ट्स। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग के राइट साइड को फेस करेंगे हम, और जो हमने फ्रंट आर्म होल में मार्किंग करी थी वहां तक हम मार्क करेंगे, और उसके नीचे से हमने दूसरे आर्म होल तक स्टिचिंग लगा देनी है पूरा। और यहाँ पे हम एक कट दे देंगे फिर। तो कॉर्नर्स को हम कट कर लेते हैं और अब हम इसको सीधी तरफ पलट देते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। जहां तक ये स्टिचिंग हमने करी थी वहां पे हमने कट भी लगा देना है। अच्छा, तो अब हमने फ्रंट और बैक के मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो फ्रंट है उसको और लाइनिंग को रखना है एक साथ, राइट साइड फेस करते हुए, और हमने इस तरह से स्टिच लगा लेना है ताकि हमारा फ्रंट फिनिश हो जाए यहाँ से। सो फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ केप और बैक ले रही हूँ और यहाँ पे इनका नेक स्टिच कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैंने फैब्रिक को रखा है वो आप देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है नेक। तो जब हम केप को हटाएंगे तो बैक का फेस इस तरफ से आना चाहिए, ठीक है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। इनविजिबल सीम हमने लगानी है और बैक और केप के बीच में हमने फ्रंट के शोल्डर को रखना है और हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। राइट में मेरा केप है, लेफ्ट में मेरा बैक है। फ्रंट शोल्डर में रख रही हूँ इस तरह से सैंडविच बनाना है और स्ट्रेट स्टिच लगा लेनी है हमने। हम खोल के देख लेते हैं। तो हमारी जो सीम्स हैं वो इनविजिबल हो गई है। तो दोनों शोल्डर हमने यहाँ पे सिल लिए हैं। अब हम आर्म होल सिल लेते हैं।
तो ध्यान से देखना कि मैं ये किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकती हूँ एक-एक वर्ड। और डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे स्टिच करोगे तो आप साथ ही साथ मेरी वीडियो देखते रहना, आपको समझ आता रहेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे देखना, मैं फ्रंट आर्म होल स्टिच कर रही हूँ। तो ये इस तरह से हमने कट लगाया था, जो मैं आपको कह रही थी कि जहाँ तक हमारी स्टिचिंग आएगी वहां तक। तो कट लगा के हमने ये आर्म होल के साथ सिलाई की है, तो कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बैक का आर्म होल कैसे स्टिच करना है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आर्म होल है और नीचे वाला पार्ट केप है। तो यहाँ तक हम पहले स्टिच करेंगे और यहीं पे हम लॉक कर देंगे इसको, और उसके बाद हम केप में स्टिचिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप स्टिचिंग करेंगे ना, तब आप ये पार्ट समझ पाएंगे। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप स्टिच कर रहे होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आपका जो आर्म होल है वो खड़ा खड़ा ना रहे और फ्लैट आए। तो ये अब हम फ्रंट और बैक को ज्वाइन कर लेते हैं। केप हमारा पूरा रेडी हो गया है, बस अब आर्म होल हमने फिनिश करना है। वो कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह से हमने आर्म होल रखना है और बायस टेप लेना है हमने, और राइट साइड फेस करना है दोनों चीजों को हमने, और पूरा पूरा स्टिच लगा लेना है। बायस टेप का डिटेल मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वो शॉर्ट देख सकते हैं। सो इसी तरह से हमारा पूरा केप रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।